करनाल के घीड़ गांव का ये स्कूल जहां पर बच्चों ने बनाया है चंद्रयान-3 का मॉडल और एक जीता जागता उदाहरण कि गांव में रहकर भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पर ये सब कुछ सिखाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं +2 क्लास के बच्चे हैं, मैं कहूँ लड़कियां हैं, जिन्होंने ये सुंदर सा मॉडल प्रेजेंट किया है। हमारे साथ वो बच्चे हैं जो पूरी जानकारी देंगे। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू माय साइंस वर्ल्ड। आज माय प्रोजेक्ट इज चंद्रयान। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लाई बोर्ड लिया और उसको हमने पहले पेंट किया। उसके बाद हमने कुछ मटेरियल्स अपने घर से कलेक्ट किए और कुछ हमने मार्केट से, जैसे सिटी से, करनाल सेक्टर 6 से हमने यहाँ पे लिए हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रडार सिस्टम लिया है। रडार सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगी रिद्धिमा। माय फ्रेंड इज रिद्धिमा। ये हमारा रडार सिस्टम है। रडार सिस्टम इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर आवर मिसाइल। रडार हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारी मिसाइल के बारे में, जो हमारी मिसाइल स्पेस में जाती है। जब तक इसकी जो लाइट है वो ऑन रहेगी तब तक हमें रडार के बारे में, मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब इसकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तब मतलब हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगी। इसमें ये हमने एज अ मॉडल बनाया है। इसमें हमने प्लास्टिक के पाइप्स का यूज़ किया है एंड वुड प्लाई का हमने बेस बनाया है। इसमें हमने रोटेटिंग मोटर लगाई है जो इसे रोटेट कर रही है। एंड इसमें हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बनाया। जो हमारा स्प्रिंग है वो नेगेटिव है, जो इसे रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर में हमें आउटपुट, इनपुट जो वोल्टेज होती है हमारे पास वो 220 वोल्ट होती है, पर हम इसके अंदर आउटपुट जो वोल्टेज चाहिए हमें वो 12 वोल्टेज चाहिए, तो 12 वोल्टेज का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। उसके बाद हमने मैम इसके अंदर कैपेसिटर ब्रिज लगाया। जो कैपेसिटर ब्रिज है उसका यूज़ करेंगे हम मैम वोल्टेज के लिए। जो लगाएंगे हम हीट सिंक्स का यूज़ करेंगे। हीट सिंक्स का यूज़ करेंगे मैम, हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें 5 वोल्टेज चाहिए, तो हम इसमें यूज़ करेंगे आईसी का, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास 12 वोल्टेज है उसको, उस 12 वोल्टेज को 5 वोल्टेज में चेंज कर देगा। और फिर हीट सिंक्स का यूज़ होता है जो एनर्जी को स्टोर करेगा। ये प्लेट्स ज़्यादा गर्म हो जाएगी, उसके लिए हमने लगाया एडजस्ट फैन जो इसको कूल करेगा। उसके बाद हम मैम मिसाइल के बारे में बताएंगे आपको कि ये कैसे फ्लाई करता है, कैसे डाउन करता है। हमने इसके अंदर 2 मोटर्स का यूज़ किया, जो कहते हैं हम पुली मोटर्स। वो जो 2 मोटर्स थी हमने उसको 3 मोटर फेस में डिवाइड कर दिया। मतलब कि हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल था, एक नेगेटिव टर्मिनल था। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने 2 उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो हमारे पास 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव। राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। लेफ्ट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो अब हम इसको आपको फ्लाई करके दिखाएंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा भाई, ये जो चंद्रयान, और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मॉडल है वो फ्लाई करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल घीड़ गांव का ये पूरा मॉडल है। बच्चों ने एक एक चीज़ पूरी डिटेल के साथ जो है वो बताई है कि कैसे उन्होंने इसे तैयार किया है और कैसे आपको जो है ये पूरा मॉडल दिखाई देगा। यानी कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ जो है इन्होंने काम किया है। यानी कि अब यहाँ पर आप समझिए जो बच्चे हैं उनका किस तरीके से सर्वांगीण विकास जो है वो करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा खूबसूरत मॉडल चंद्रयान-3 का है। गुरविंदर एंड आई एम फ्रॉम 10th क्लास। कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं उसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नेजल कैविटी हमारे नोज के द्वारा जो एयर को लेते हैं, जिससे हमारे एयर फिल्टराइज करके लंग्स में जाती है, उसे नेजल कैविटी कहते हैं। लारेक्स जो हमारे गले में जो अंग होता है जिससे हम कुछ वर्ड बोल सकते हैं, उसे लारेक्स कहते हैं। ट्रेचिया एक पाइप होती है, लंग्स वाली पाइप होती है। क्या ये मॉडल बनाया और आपको समझ आया ये कैसे आपने काम किया इस पर? My name is Sanvi from 6th class. I read in Gita Senior Secondary School, Gheed, Karnal. My topic is type of sentence. There are 4 type of sentence: declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Declarative sentence में हम किसी भी sentence की information देते हैं। For example, the sun rises in the east. Interrogative sentence में हम किसी से भी question put करते हैं। For example, what is your name? Imperative sentence में हम किसी भी चीज़ की रिक्वेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किसी भी हम स्ट्रॉन्ग इमोशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो हैप्पी। क्या नाम है आपको? सनवी। देखिए जब नींव मजबूत होगी तो आप समझिए उस पे बड़ी इमारत खड़ी होती है। कुछ ये मॉडल है, क्या इसके बारे में बताएंगे? माय नेम इज लव, आई रीड इन 10th क्लास। मैम हम मध्य प्रदेश और ये चंडीगढ़ है, पंजाब और ये राजस्थान है।
उत्तर प्रदेश अच्छा, है। ये मैप आपने बताया है पूरा, ऐसा ये है? हमारी गीता स्कूल की लोकेशन है और ये हमारा गीड़ गांव है, उसके अंदर हमारा एक गीता स्कूल है। ये हमारी यमुना रिवर है और ये हमारा राज्य चिन्ह है। मंत्री व मुख्यमंत्री की गाड़ियों के आगे होता है और नोटों पर भी यह चिन्ह होता है और यह सरकारी पत्रों पर भी ये चिन्ह छिपा हुआ होता है। कुंभ का मेला 4 स्थानों पे लगता है। फर्स्ट हरिद्वार जो कि गंगा रिवर पर लगता है। सेकंड प्रयागराज जो कि गंगा रिवर यमुना रिवर के संगम में लगता है। थर्ड उज्जैन जो कि शिप्रा रिवर पर लगता है। फोर्थ नासिक जो गोदावरी रिवर पर लगता है। यह मेला धार्मिक मेला है जो यहाँ पर लोग पवित्र नदियों पर स्नान करने के लिए आते हैं। यह मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है। क्या नाम है आपका? कुछ आपको संस्कृति से जुड़ाव है? बिल्कुल, आप देखिए कि संस्कृति की जानकारी भी होनी चाहिए। मॉडल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारे संज्ञा के मॉडल है। मेरा नाम तानिया है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारा विशेषण यह है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे स्थान में कोई भी स्थान ले सकता है, सड़क, पार्क या फिर जंगल। जैसे हम घूमने जाते हैं कहीं, वो प्लेस हो गया। और फिर जानवर में हम कोई भी जानवर ले सकते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, कुछ भी। और फिर व्यक्ति में छोटे से लेके बड़े तक कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। वस्तु में जैसे कि कोई खिलौना हो गया, कार हो गई, ट्री हो गई, चश्मे हो गए, स्ट्रॉ हो गई, कुछ भी हो सकता है व्यक्ति में। वस्तु। My name is Arif from 7th class. I read in Gita Senior Secondary School, Khid Karnal. My topic is noun. Noun 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी भी चीज का प्रॉपर नेम हो, जैसे ताजमहल हो गया, और फ्लैग हो गया इंडिया का, अर्थ हो गया, एंड एक्सेट्रा। सेकंड है कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज का कलेक्शन करना। इसमें एक मतलब कि सिंगल नहीं होएगी, इसमें कोई भी चीज डबल होएगी या फिर ट्रिपल होएगी, जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज। और थर्ड है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है जो हम डेली वे में यूज करते हैं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, एक्सेट्रा। फोर्थ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन हो, गर्ल, पेंसिल, कैट, डॉग, एक्सेट्रा। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें हमारे रिएक्शन पता चलते हैं, गुड, बैड, हैप्पी, सैड, एक्सेट्रा। थैंक यू। ट्रिग्नोमेट्रिक पार्क नजर आ जाएगा। Myself आरुषि शर्मा from 10th class. We welcome to trigonometric park. अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। हम साइन थीटा में अगर 0 डिग्री की वैल्यू देखें तो 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू देखें तो 1/2। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो हमें कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है। और अगर हम अब कोस थीटा की वैल्यूज देखें तो 0 डिग्री पे 1 होती है और 30 डिग्री पे √3/2। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं इनवर्स फॉर्मूले पे। इसमें साइन थीटा की फॉर्मूला होता है 1/कोसिकेंट थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/सीकेंट थीटा। उसके बाद हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी साइड्स की। इसमें 6 साइड्स होती है और इसको हम सुपर हेक्सागन बोलते हैं। इसका हम सुपर हेक्सागन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 साइड्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² = c²। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज संजना फ्रॉम 10th क्लास। अब हम इसके एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग होती है और हम उसका डिस्टेंस पता करता है। जैसे कि कोई मैन ऊपर से देख रहा है तो हम उसके आईज का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये दिखा रहा है यहाँ पर 14 है और अगर कोई नीचे से ऊपर देख रहा है तो हम उसके भी डिस्टेंस पता चल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे हम किसी दीवार को पेंट करना है और हमें ये बताना है कि भाई उसकी हाइट, जो सीढ़ी की हाइट है वो हमें कितनी लेनी पड़ेगी और कितने एंगल पर धरनी पड़ेगी, वो कहाँ पर लगानी पड़ेगी। और जैसे आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं और हमें एंगल भी पता कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को सोलर सिस्टम की भी जानकारी है। क्या है बच्चे, ये क्या बताएंगे? हम सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपच्यून। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, वीनस इज द सेकंड प्लैनेट, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट एंड जिस पे हम रहते हैं। मार्स इज द 4th प्लैनेट, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, सैटर्न इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन, Uranus is the 7th planet from the sun. Neptune is the 8th planet from the sun. क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, कौन से स्कूल में पढ़ती हो और क्या जो है आपको सिखाते हैं यहाँ पर?
गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल कौन सी क्लास है आपकी? थर्ड थर्ड क्लास है। अच्छा, पूरा सोलर सिस्टम समझ आ गया आपको कि कौन कौन से प्लेनेट है, कैसे बताएं? यस मैम ये मॉडल है बेटा, क्या कुछ है, क्या इसके बारे में बताओगे? my name is Ansi from second class we have 5 sun organs कौन कौन से ऑर्गन्स है ये? eyes to see nose to smell ear to hear skin to tongue to taste skin to feel तो छोटे छोटे बच्चे हैं गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जिनको हर एक तरीके से सिखाया जा रहा है, चाहे मॉडल के जरिए हो, चाहे स्कूल में पढ़ाना हो, चाहे फिर अब छुट्टियां हैं तो एक कैंप के जरिए, समर कैंप के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए बहुत सारी चीजें इस स्कूल में बच्चा आकर आपका कर सकता है। My name is Naksh from 7th class. I read in Gita Senior Secondary School. Today I will explain you what is the tense. Tense वह है जिससे हमें जो कार्य चल रहा है उसका हमें पता चलता है, उसे काल कहते हैं। They are divided into 3 types: past, present tense, past tense, future tense. Present tense वो होता है जो समय चल रहा है ना, करंट टाइम, उसका पता चलता है। इसके बेसिक 4 पार्ट्स हैं: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस वह है जो हमें बताता है जो समय बीत चुका है। इसके भी बेसिक 4 पार्ट्स है: सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर टेंस वो है जिससे हमें आने वाले समय का पता चलता है। इसके भी बेसिक 4 पार्ट्स है: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थैंक यू। कि प्रेजेंट टेंस क्या होगा अगर बातचीत करेंगे तो? ही इज ईटिंग। और पास्ट टेंस इसी को हम बोले। आई वेंट टू दिल्ली। और फ्यूचर टेंस? ही विल बी ईटिंग। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सलाहपुर। बिल्कुल, देखिए आसपास के गांव के लिए जो घीड़ में ये स्कूल है गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो एक वरदान है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चों को सिखाया पढ़ाया जा रहा है, मॉडल के जरिए, कैंपिंग के जरिए, समर कैंप है या फिर और भी बहुत ज्यादा तरीके। जो टीचर है वो कहिए ब्रिलियंट है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चों को बता रहे हैं।